5 साल मैंने एज ए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में भी काम किया है। विद्यालय की स्थिति के बारे में बताऊं तो इससे पूर्व मैंने 2022 में इस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन मुझे कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जो मेरे विद्यालय की उपस्थिति है वो 2024 में थी, 2025 में बढ़कर 104 हो चुकी है। नामांकन की बातें बताएं। उपस्थिति के रूप में बात करें तो 2024 में जो मैं इस विद्यालय में सर 2013 से बच्चों की उपस्थिति जो पहले 75% के लगभग रहती थी वो वर्तमान में 90% से अलग रहती है। साथ ही साथ बच्चों की अगर संप्राप्ति या निधन की अगर बात करें तो वहाँ पर जो 2024 में 55% थी वो बढ़कर 2025 में 85% हो गई है। बहुत ही अच्छा प्रभाव इसमें ICT का है। अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो मेरे द्वारा दीक्षा से संबंधित जो कोर्सेज हैं वो 100+ कोर्सेज किए हुए हैं। इधर से आपको सामने आप उपस्थित हैं, ये सारे उनके सर्टिफिकेट सारे लिंक्स हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, श्रेष्ठ योजना परीक्षा, नवोदय विद्यालय परीक्षा, विद्या ज्ञान परीक्षा जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं आदरणीय डाइट मेंटर मनोज वासु सर के मार्गदर्शन में जो हमारी टीम है जिसमें अशोक जी भी है, वर्षा में भी यहाँ उपस्थित हैं, सत्यपाल सर राज पुरस्कार शिक्षक हैं, इन सभी लोगों के सहयोग से एक टीम के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। सर लगभग 5 सालों से हम लोगों ने बड़ा ही भरसक प्रयास किया है और उसमें जनपद स्तर पर लगभग 264 से अब जो बच्चे इन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो उनका आउटकम दिखता है यानी सिलेक्ट होते हैं वो सभी लोगों के द्वारा माध्यम से किया जाता है। ये सारे ऑलरेडी अपलोडेड है, हम लोगों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। ये मेरा अपना इंडिविजुअल स्टडी के नाम से दीक्षा पोर्टल पर एसीएस पोर्टल पे मेरा अभी तक कोई भी नहीं है, लेकिन प्रयास है कि आगामी दिनों में इसका प्रयास हो जाएगा। सामने प्रदर्शित है मेरे द्वारा मेरे साथी टीम के द्वारा जो यहाँ पर वर्तमान उपस्थित भी हैं। NMNS राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा और श्रेष्ठ योजना में मेरे द्वारा भी कंटेंट दिया हुआ है। इसमें मैं आपको संज्ञान में देना चाहूँगा कि इन पुस्तकों की खासियत ये है कि इसमें प्रत्येक चैप्टर में QR कोड दिए हुए हैं। बच्चे उन QR कोड को स्कैन करके स्वयं भी, जैसे हम लोग तो लाइव क्लासेस देते ही हैं, प्रत्येक दिन सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, यानी सोमवार से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन हर किसी का अपना सब्जेक्ट अलॉटेड है। और अगर उस समय बच्चा किसी भी तरीके से उस क्लास को नहीं ले पा रहा है तो बाद में भी QR कोड को स्कैन करके उन क्लासेस को दे सकता है। मेरा जो अपना इसी तरीके से अगर हम बताएं, जैसा हमने दिखाया मैंने आपको कि हमारे विद्यालय जो पाठ्य पुस्तकें हैं मैं प्राथमिक स्तर पर हूँ, जैसा कि संज्ञान में सभी को है कि पाठ्य पुस्तकों में भी QR कोड दिए हुए हैं। तो ICT को अवगत करने के लिए बच्चों में इसके स्तर को बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा लगातार बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से QR कोड को स्कैन किया जाए और बच्चे स्वयं भी इतने अवेयर हो चुके हैं कि घर पर भी वो अपने आप ही QR कोड को स्कैन करके उन वीडियोस को देखते हैं और उनके अटेंडेंस में काफी वृद्धि दिखाई दे रही है। साथ ही साथ PM विद्या चैनल और दीक्षा के कोर्सेज को मेरे द्वारा स्मार्ट TV के माध्यम से दिखाया जाता है। मैं संज्ञान में देना चाहता हूँ मेरे विद्यालय में 5 क्लासेस, सभी को पता है प्राथमिक स्तर पर 5 क्लासेस हैं मेरे और मेरे स्टाफ के अभिनव प्रयास के द्वारा मेरे 3 क्लासेस में स्मार्ट TV लगे हुए हैं और प्रत्येक दिन समय के हिसाब से, ऐसा नहीं है पूरे दिन ICT का प्रयोग करें। आप समझ रहे होंगे कि विषयों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों के आउटकम को बढ़ाने के लिए जैसे वैसे उदाहरण के तौर पर बताऊँ सौरमंडल, अगर हम सौरमंडल की चर्चा करते हैं और उसको हम वैसे ही बताएं तो वो इसका अध्ययन प्रभावी नहीं रहेगा। तो सौरमंडल को हम इस तरीके से प्रोजेक्टर के माध्यम से या स्मार्ट TV के माध्यम से उसको हम बताते हैं और बच्चों के हमने आउटकम को देखा वहाँ काफी इसमें बेहतर दिखाई दिया। साथ ही साथ जैसा कि मेरा प्राथमिक विद्यालय आप जान ही रहे हैं तो निपुण लक्ष्य पर विद्यालय का कॉन्सेप्ट है विद्यालय को हमें निपुण बनाना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए लगातार पिछले 2 वर्षों में यानी 2023 में और 24 में मेरा विद्यालय निपुण विद्यालय के रूप में सामने आया है। शासन और विभाग की मंशा के अनुरूप ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पूरे अगर हम बात करें प्रदेश की एक कॉन्सेप्ट है कि हमें अपने विद्यालय को निपुण बनाना है। एक शिक्षक की मेहनत उसके विद्यालय के निपुण होने पर ही संभव है। हम बहुत सी बातें करते हैं मैंने ये किया मैंने किया, लेकिन अगर हमारे विद्यालय के बच्चे अगर निपुण नहीं है, इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि प्रत्येक कक्षा के 80% से अधिक बच्चों को उसमें असेसमेंट होता है। अगर हो पा रहे हैं तभी वो विद्यालय को निपुण घोषित किया जाएगा। इसी तरीके से मैथ्स के
प्रभाव को बढ़ाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं स्किट एक ऐप होता है उसका मैं प्रयोग करता हूँ, मेरे स्टाफ के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें असेसमेंट की, देखिए आईसीटी में 4 चीजें मुख्य तौर पर होती है कि शिक्षण में हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं उसका, दूसरा मूल्यांकन में कैसे कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी मैनेजमेंट है उसमें हम कैसे कर रहे हैं, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन में। तो जितने भी एस्पेक्ट है उसमें मेरे द्वारा आईसीटी का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें, मेरे प्रत्येक क्लासरूम में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और लगातार टीचर्स को मैं इंस्ट्रक्ट ये करता हूँ कि वो लगातार अपने अपनी क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करें। रीड अलोंग ऐप ज्यादातर सभी बच्चों के फोनों में कर रखा है, टीचर्स लगातार उसको यूज कर रहे हैं। प्रयोग की आवृत्ति मेरे द्वारा, मेरे स्टाफ के द्वारा लगातार है, बच्चों के द्वारा भी किया जा रहा है। और निरंतर संवाद करने के लिए हम गूगल मीट भी कर रहे हैं, इसके साथ ही जो है जूम, इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। अलग अलग कक्षा में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए ही हैं नवोदय विद्यालय, और इन सभी के लिए गूगल शीट बताऊंगा आपको कि गूगल शीट का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट, कैनवा, इंटरनेट में वाईफाई और ये सारे सॉफ्टवेयर है जिनका हमने यूज किया गया। दीक्षा निकोडेक्स पे दे रखा है सर, मैं सामने दिखा रहा हूँ। जैसे अब न्यूज की बात हो रही थी, मेरे द्वारा ये अभिनव प्रयास किया गया है कि अपने ब्लॉग से जनपद, जनपद से प्रदेश स्तर तक एक क्विज बनाया जाता है मेरे द्वारा। वो क्विज को हम लगातार सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं बच्चे द्वारा इंस्टेंट। मैं इसमें विशेष आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टेंट हमको रिजल्ट मिलता है। अगर बच्चे ने सही किया, 10 में से अगर उनके 8 नंबर आए तो इंस्टेंट उसको अपने फोन पे ही पता चल जाता है कि उसके कितने सही है और कितने गलत। बहुत से बच्चों के फोन मेरे पास में आते हैं, कहते हैं सर आपने क्विज नहीं डाला, तो मुझे इसे महसूस हो जाता है कि हाँ वास्तव में बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनको इंस्टेंट रिजल्ट पता चलता है। ये आईसीटी का बहुत ही अभिनव प्रयोग किया है मेरे द्वारा किया जाता है। नहीं, मैंने खुद बनाया। सर्वे हार्ट एक इस तरह का ऐप है, उसमें आप खुद चाहते हैं उसको मॉडिफाई करके आप खुद कर सकते हैं। एक जी कॉम्प्लेक्स आज से लगभग 7-8 साल पहले निष्ठा के अंतर्गत जी कॉम्प्लेक्स हुआ था, मैंने उसको भी यूज किया। इसमें काफी अच्छी तरह से गेम्स के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। और अंतिम में मेरा ये है कि ऐसे याद के रूप में भी काम किया है, तो प्रोजेक्टर पर, साथ ही साथ विभिन्न तरीके के गूगल मीट्स पर, जूम पर मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। और मैं इस मामले में सक्षम हूँ, मैं सारी तरीके से चीजों को रोजाना प्रत्येक दिन स्वयं करता हूँ। मेरे यहाँ के बच्चे भी करते हैं और मेरे यहाँ के सारे टीचर्स भी इस मामले में अवेयर हैं और आगे अच्छी शिक्षा करने का प्रयास करते हैं। भविष्य की मेरी योजना यही है कि इसमें और समृद्ध किया जाए, इसको सोलर सिस्टम को हम प्रयोग करें। साथ ही साथ अगर इन्वर्टर की बात है तो प्रयास यही होगा कि माध्यम से